अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो गाइस, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन है सबसे ज़्यादा बेस्ट यूनिवर्सल चैंपियन। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का धाकड़ वीडियो। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कौन कौन रह चुका है यूनिवर्सल चैंपियन। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को, तो जो यूनिवर्सल चैंपियन रह चुका है उनका नाम है फिन बेलर, केविन ओवंस, गोल्डबर्ग, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, ब्रॉन स्ट्रोमैन, द फील्ड। तो ये तो है 8 यूनिवर्सल चैंपियन। तो इन 8 यूनिवर्सल चैंपियनों में से जो नंबर 1 पर आएगा वो होगा बेस्ट यूनिवर्सल चैंपियन। तो सबसे पहले नंबर 8 पर मैं रखना चाहूँगा फिन बेलर को। वो इसलिए क्योंकि भले ही वो पहले यूनिवर्सल चैंपियन है, पर उनका टाइटल रेन एक दिन का था, क्योंकि उनके उसी यूनिवर्सल टाइटल मैच में उनके हैंड में इंजरी हो गई थी, जिसके कारण उन्हें अपनी यूनिवर्सल टाइटल को रिलिंक्विश करना पड़ा था, जिससे कि यूनिवर्सल टाइटल के साथ उनकी अच्छी स्टोरी लाइन ही नहीं बन पाई थी। तो यही वजह है कि फिन बेलर को मुझे 8वें नंबर पर रखना पड़ा। तो अब जो नंबर 7 पर आते हैं उनका नाम है ब्रॉन स्ट्रोमैन। और ब्रॉन स्ट्रोमैन नंबर 7 पर इसीलिए है क्योंकि उन्होंने भले ही गोल्डबर्ग को हरा के यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती, मगर उसके बाद उन्हें कोई भी WWE की तरफ से अच्छा मैच ही नहीं मिला, और इसी वजह से उनकी टाइटल रेन बहुत बोरिंग रही। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन तो अच्छे रेसलर हैं, लेकिन WWE की तरफ से यूनिवर्सल टाइटल के साथ उनकी कुछ अच्छी बुकिंग नहीं हुई, और यही वजह है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन की टाइटल रेन बहुत अच्छी नहीं रही, और इसी वजह से ब्रॉन स्ट्रोमैन को मुझे नंबर 7 पर रखना पड़ा। तो नंबर 6 पर जो है उनका नाम है केविन ओवंस, क्योंकि केविन ओवंस ने यूनिवर्सल टाइटल कई बार डिफेंड करी थी, पर कई बार उन्होंने टाइटल रिटेन करी पर क्रिस जेरिको की मदद से। और यहाँ तक कि जब उनका रोमन रेंस के साथ एक मैच हुआ तो वहाँ भी केविन ओवंस ने रोमन रेंस को हराकर अपनी टाइटल रिटेन कर ली। लेकिन जब गोल्डबर्ग के खिलाफ केविन ओवंस का एक मैच हुआ तो गोल्डबर्ग ने एक झटके में केविन ओवंस से टाइटल हासिल कर ली, और फिर गोल्डबर्ग बने यूनिवर्सल चैंपियन। और नंबर 5 पर जो रेसलर आते हैं वो है दी फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन आइकॉन गोल्डबर्ग। और पहले तो गोल्डबर्ग ने केविन ओवंस को हराकर यूनिवर्सल चैंपियन जीती, जैसा कि मैंने पहले कहा था। और उसके बाद गोल्डबर्ग ने रेसलमेनिया 33 में ब्रॉक लेसनर के खिलाफ एक मैच किया जिसमें ब्रॉक लेसनर जीत गए। और उसके कई समय के बाद गोल्डबर्ग रिटर्न आए और उनका मैच हुआ अंडरटेकर के खिलाफ एक सुपर शोडाउन पेपर व्यू में, जिसके बाद गोल्डबर्ग कई मैच लड़ने के बाद यूनिवर्सल चैंपियन तक दोबारा पहुंचे, हासिल करते हैं द फील्ड ब्रे वाइट को हराकर। और यही वजह है कि गोल्डबर्ग को मैंने नंबर 5 पर रखा है, क्योंकि गोल्डबर्ग टाइटल से कम अपने मैचों से ज़्यादा जाने जाते हैं। नंबर 4 दी फील्ड ब्रे वाइट। तो फील्ड को मैंने नंबर 4 पर इसीलिए रखा है क्योंकि फील्ड WWE में यूनिवर्सल टाइटल के साथ इतने सही दिखाई नहीं दिए थे जितने अपने लुक की चेंज की वजह से दिखाई दिए थे। और फिर गोल्डबर्ग ने उन्हें हरा दिया, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। और उसके बाद एक मैच हुआ जिसमें फील्ड ब्रे वाइट और ब्रॉन स्ट्रोमैन और रोमन रेंस थे, जो कि एक ट्रिपल थर्ड मैच था यूनिवर्सल टाइटल के लिए, जिस मैच में रोमन रेंस मैच के आखिर में आते हैं और यूनिवर्सल टाइटल हासिल कर लेते हैं, जिसके बाद द फील्ड ब्रे वाइट का यूनिवर्सल टाइटल दोबारा हासिल करने का मौका छिन जाता है। तो यही वजह है कि फील्ड को मैंने नंबर 4 पर रखा है। नंबर 3 द विजनरी सेथ रॉलिंस, जिन्होंने सबसे पहले ब्रॉक लेसनर को हरा के यूनिवर्सल टाइटल अपने नाम की। और इतना ही नहीं, सेथ रॉलिंस ने समर स्लैम में भी अपनी टाइटल फिर से रिटेन की, और वो भी ब्रॉक लेसनर को हराकर। और इतना ही नहीं, सेथ रॉलिंस ने ब्रॉन स्ट्रोमैन के खिलाफ भी एक मैच किया था एक क्लैश ऑफ चैंपियन पेपर व्यू में, जहाँ सेथ रॉलिंस ने अपनी टाइटल दोबारा रिटेन कर ली। तो ये देखकर कहना गलत नहीं होगा कि सेथ रॉलिंस की जो हिस्ट्री है यूनिवर्सल चैंपियन के साथ वो नंबर 3 पर रहना डिजर्व करती है। तो नंबर 2 पर जो है वो है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। जैसा कि मैंने बताया था कि ब्रॉक लेसनर ने सबसे पहले यूनिवर्सल टाइटल हासिल की थी रेसलमेनिया 33 में गोल्डबर्ग को हराकर, जिनके बाद उनकी टाइटल रेन रही 503 डेज की, जिसके बाद उनका एक मैच हुआ समर स्लैम 2017 में, जो कि एक फैटल 4 वे मैच था,
जिसमें ब्रॉन स्ट्रोमन, रोमन रेंस और समोआ जो जैसे पावरफुल रेसलर थे, जिसमें ब्रॉक लेसनर ने ही अपनी टाइटल रिटेन की, जिसके ठीक 1 साल बाद सन 2018 के समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर का रोमन रेंस के खिलाफ एक मैच हुआ यूनिवर्सल टाइटल के लिए, जिसमें ब्रॉक लेसनर अपनी यूनिवर्सल टाइटल हार जाते हैं और यही वजह है कि ब्रॉक लेसनर को मैंने नंबर 2 पर रखा है। तो जो नंबर 1 पर आते हैं वो और कोई नहीं, वो है करंट यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस। क्योंकि भाई ये बात तो साफ जाहिर है कि रोमन रेंस का यूनिवर्सल चैंपियन बनने के बाद रोमन रेंस की हिस्ट्री में क्या बदलाव आया है, जो मैं ही नहीं बल्कि सारे WWE देखने वाले जानते हैं कि रोमन रेंस का टाइटल रेन 530 डेजों से भी ज़्यादा ऊपर चल रहा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी टाइटल कई बार डिफेंड भी की है, वो भी बड़े बड़े रेसलरों के खिलाफ, जिसमें बड़े से बड़े रेसलर और छोटे से छोटे रेसलर भी शामिल हैं, जिसमें उनका सामना जॉन सीना, एज, सिजारो, ब्रॉक लेसनर, ड्रू मैकिंटायर जैसे बड़े बड़े रेसलरों से हुआ है, जिसके बावजूद रोमन रेंस ने अपनी टाइटल रिटेन की है। और अब जाकर उनका सामना गोल्डबर्ग से होने वाला है एलिमिनेशन 2022 में। तो गाइस आप मुझे कमेंट करके बताएं कि रोमन रेंस गोल्डबर्ग को हरा पाएंगे या गोल्डबर्ग रोमन रेंस को हरा पाएंगे। आपको क्या लगता है ये आप मुझे कमेंट के थ्रू बताएं। तो अब आते हैं टॉपिक पे। तो यही बात है कि रोमन रेंस को मैंने नंबर 1 की पोजीशन पर रखा है, क्योंकि यूनिवर्सल टाइटल के साथ किसी की भी जर्नी इतनी अच्छी तो नहीं गई जितनी रोमन रेंस की गई है। तो यहाँ बात चल रही है बेस्ट यूनिवर्सल चैंपियन की, तो मैंने अपनी तरफ से तो सही बताया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है नंबर 1 पर कौन होना चाहिए था, या आप मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको एक और जानकारी के लिए बता दूं कि रोमन रेंस अगर गोल्डबर्ग को हरा देंगे तो रोमन रेंस सारे यूनिवर्सल चैंपियंस को हरा देंगे, जिसमें कई यूनिवर्सल चैंपियन शामिल हैं, जैसे कि ब्रॉन स्ट्रोमन, द फिन ब्रे वाइट और फिन बेलर और सेथ रॉलिंस और ब्रॉक लेसनर। और अगर रोमन रेंस गोल्डबर्ग को हरा देंगे तो समझो सारे यूनिवर्सल चैंपियन को हरा देंगे। तो गाइस आपको क्या लगता है या आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप किसको सपोर्ट कर रहे हो ये भी बताना, गोल्डबर्ग को कि रोमन रेंस को। तो गाइस आज की ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।